नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी मेरे पास एनुअल कैलेंडर है आरआरबी का। दोस्तों अभी एनुअल कैलेंडर जो मंथली के हिसाब से तो वैकेंसी आ गई है, लेकिन लास्ट एक वैकेंसी बची हुई है लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का। दोस्तों जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी का वैकेंसी आ गया, टेक्नीशियन का भी आ गया, एनटीपीसी का भी आ गया, ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट दोनों आ गया। उसके बाद अभी जूनियर इंजीनियर का भी आ गया है, लेकिन अभी सबका उम्मीद टिका हुआ है लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का। मतलब लेवल 1 ग्रुप, मतलब जो ग्रुप डी है जिसको ग्रुप सी बोलते हैं, लेवल 1 के पोस्ट पे सबका ध्यान केंद्रित है कि ये वैकेंसी नहीं आ रही है। दोस्तों अभी एएलपी का वैकेंसी आके एग्ज़ाम चल रहा है, टेक्नीशियन का भी डेट आने वाला है एग्ज़ाम का, और अभी जो आरपीएफ एसआई का है उनका भी एग्ज़ाम चल ही रहा है। उम्मीद है बहुत लोग दे ही रहे होंगे। एएलपी का आप लोग दे चुके हैं, अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो दोस्तों अभी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, आखिर कितनी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है? एक अश्विनी वैष्णव का बयान है, इनको थोड़ा सुनिए। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. मतलब दोस्तों अभी इनका कहना है कि जो भी वैकेंसी अभी है, मतलब जो भी वैकेंसी आ चुकी है सब एनुअली आएगा। पहले एएलपी आएगा, जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी आएगा, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन आएगा, और जुलाई सितंबर के बीच में एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, नॉन ग्रेजुएट लेवल, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज आने वाला है, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1। तो अभी दिसंबर बीत रहा है दोस्तों, अभी आज 4 दिसंबर हो गया है, तो अभी कोई नोटिफिकेशन और अभी कोई कुछ आया नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं पिछले जो न्यूज़ कटिंग है, जो सर का बयान है, उस उम्मीद से हम बता रहे हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। दोस्तों इनका बयान के बाद एक आज तक का जो चैनल है वो रेलवे में 2.4 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों अभी एएलपी का देखिए 18,000 है, टेक्नीशियन का कितना जो भी है मिला के लगभग 40 से 50,000 भी नहीं पूरा हो रहे हैं। जितने वैकेंसी भी आ चुके हैं 3, 4, 5 में जो पोस्ट पर वैकेंसियाँ हैं 40-50 हज़ार भी नहीं हो रहे हैं। तो इससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि ग्रुप डी जो लेवल होता है, क्योंकि देखिए ग्रुप डी लेवल सबसे छोटा पोस्ट होता है लेवल 1 का। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी जाता है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होके प्रमोशन होके ऊपर लेवल पर चला जाता है, ऊपर पोस्ट पे हाई पोस्ट पे चला जाता है, और नीचे का लेवल हो जाता है खाली। इसीलिए लेट लग रहा है, और सारा वैकेंसी इकट्ठे आपको देखने को मिलेगा। लगभग 1 लाख की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 60-70 हज़ार कोई नहीं रोक सकता। लगभग 1 लाख की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 100%। और दोस्तों ये एक्चुअली मैं एक बयान भी पिछले आया था अश्विनी वैष्णव का कि जो भी लेवल 1 की पोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगी, क्योंकि ये अधिकतर खाली होती है, और जो ज़्यादा मात्रा में भरने का जो वैकेंसी होता है ये ग्रुप डी का ही होता है, और सबका उम्मीद टिका हुआ रहता है। एक ये भी पेपर कटिंग वायरल हुआ था कुछ दिन पहले कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। रेलवे ग्रुप डी का अजमेर का ये पेपर कटिंग था। ग्रुप डी में 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वही टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ गई। रेलवे की ओर से हाल में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। मतलब जो ग्रुप डी आप देखे होंगे एएलपी सब पिछले वाले 18-19 की बात कर रहा है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पदों पर रिक्त है। रेलवे के कर्मचारी संगठन की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकलवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों की पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह से निकाली जाएगी, लेकिन आई नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर जो एनुअल कैलेंडर जो था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, लेकिन आई नहीं है। रेलवे पहले जैसा पैरामेडिकल रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी।
रेलवे इन रिक्त पदों की संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, मतलब संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकलवाने की तैयारी में माना जा रहा है। और यही चीज़ है दोस्तों, जो सहायक लोको पायलट का जो वैकेंसी है, पदों के सहायक लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ चुकी है। टेक्नीशियन की भर्ती भी संख्या बढ़ सकती है या बढ़ गई है, ये पहले का पेपर है, ये बाद में बढ़ा है अभी। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों के रिव्यू मांगा है। तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि कम से कम वैकेंसी 1 लाख तो ज़रूर आएगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अभी पूरा डिटेल नहीं है। जो भी क्वालिफिकेशन होगा, आप देखिए 90% जो सीट रहेगा वो 10th प्लस ITI और 10th प्लस NAC का होता है। NAC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और 10th प्लस कुछ सीट रहेगा। एज लिमिट 18 से 33 ईयर वाला रहेगा, ठीक है ना। ये क्वालिफिकेशन आपका रहेगा। तो और ये आपका जो उसको जो सिलेबस जो होगा, सिलेबस क्या होगा, मैथ आपका 25 क्वेश्चन है ना, 25 नंबर का, 25 रीजनिंग 25 नंबर का, 40 जनरल साइंस 40 नंबर का, 10 नंबर जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें से 5 से 6 करंट अफेयर रहेगा, 4-5 रहेगा आपका कोई भी GK GS भूगोल से, इकोनॉमिक्स से, इस तरह का आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। उम्मीद तो बहुत है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रेलवे में ग्रुप डी में अधिकतर लेवल 1 के पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि ये पोस्ट लगभग लोगों का उम्मीद रहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए तो हम भर पाए, क्योंकि इसमें इसीलिए नज़र टिका रहता है दोस्तों, क्योंकि ALP में लगभग 4 एग्ज़ाम होते हैं। CBT 1 CBT 2 में 2 एग्ज़ाम, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग लेवल का जो साइंस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मैथ रीजनिंग तो उसी में आता है, और एक होता है ट्रेड पेपर। 3 हो गया, इधर 3 पेपर हुआ ना। CBT 1 में आपका सारा पढ़ना, CBT 2 में आपका 2 लेवल में बढ़ जाता है। एक आपका लेवल 2 लेवल में बढ़ता है पार्ट ए में मैथ रीजनिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, पार्ट बी में आपका ट्रेड पेपर रहता है। ट्रेड पेपर भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। और आपका चौथा जो स्टेज होता है वो आपका साइको होता है, साइको भी छंटता है लोग, और साइको भी टफ रहता है। उसके बाद होता है मेडिकल भी A1+ होता है आपका मेडिकल। तो लगभग इसमें बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरने पड़ते हैं, तब आप बनेगा रेल ड्राइवर लोको पायलट। टेक्नीशियन में आपका सिंगल फेज, पहले होता था डबल, लेकिन अब सिंगल कर दिया गया है। सिंगल टेक्नीशियन में भी सिंगल एग्जाम है, ग्रुप डी में भी सिंगल। टेक्नीशियन में इसीलिए लोग फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज की मात्रा कम होती है और अलग अलग ट्रेडों में बांटा हुआ है। इस ट्रेड का इतना सीट है, उस ट्रेड का इतना सीट है, इसीलिए इसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा ध्यान अगर ध्यान रहता है तो लेवल 1 ग्रुप डी में रहता है, क्योंकि आप एलिजिबल हैं तो बस एलिजिबल हैं, समझ गए ना। आप एलिजिबल 10th प्लस ITI है तो आप 10th प्लस ITI ही चाहिए। अब जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, जब पोस्ट का बंटवारा होगा जो आप वहाँ पे, तो आपको बांट दिया जाएगा, लेकिन आपको जो एलिजिबल होता है 10th प्लस ITI ही चाहिए, समझ गया ना। इसीलिए इसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद रहता है कि ये वैकेंसी आए और मैं इसका तैयारी कर पाऊँ। और सिंगल एग्ज़ाम होता है, और लोगों को लगता है कि मैं इसका एग्ज़ाम अच्छा से दे पाऊँगा, अच्छा से निकाल पाऊँगा, क्योंकि सिंगल फेज का एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं फिर से आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।